हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी बिहार के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के लगमा पंचायत में है और यहाँ पे लगमा के समाज सेवी मुकेश झा जी हमारे साथ हैं, जो कि लगातार विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय थे और रिजल्ट आने के अगले दिन से पंचायत के हर लोगों से मिलना जुलना इन्होंने शुरू कर दिया है। लगमा पंचायत के भावी उम्मीदवार के तौर पर लोग इन्हें जानते हैं और लोगों का भी ये कहना है कि मुकेश झा जी अगर इस क्षेत्र से पंचायत के मुखिया बनते हैं तो लगमा पंचायत एक विकसित पंचायत के रूप में उभर कर सामने आएगा। मुकेश झा जी हैं हमारे साथ और क्योंकि नया साल भी आने वाला है तो अग्रिम रूप में नया साल की बधाई भी इनसे लोगों के प्रति जाना चाहिए। मुकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायतवासी एवं प्रखंड सोनबरसा विधानसभा के सभी मतदाताओं से हमने जो अपील किया था वो अपील पर जो है माननीय रत्नेश सादा को जिताया। जी। उसके लिए काम जो है उसी दिन से स्टार्ट कर दिए हैं मंत्री जी। और जो बचा हुआ है वो सब काम होते रहेगा। बिल्कुल 5 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। 5 साल में आपका पंचायत सहित पूरे क्षेत्र के लोगों को जो भी वादा किया था पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, मेरा पंचायत का तो पहले लगवा आते होंगे, आप हमको लगता है 20 साल 15 साल पहले आते होंगे। जी। तो वहाँ पर जो है आपको सिर्फ कच्ची सड़क करके आना पड़ता था। जी। अब देखिए, माननीय मंत्री जी जब से बने हैं, यहाँ ले लीजिए लगवा पट्टी में पुला है, आपको शाहपुर में पुला है, यहाँ ले लीजिए बलतौरा में पुला है, उसके बाद चंगमा में पुला होने वाला है। तो वहाँ सिरही में ले लीजिए, सिरही से राजवाला ले लीजिए। उसके बाद जो है आपको NS SS 59 से लेकर खोजराहा तक सड़क है। उसके बाद फिर जो है हम लोग लिख करके मंत्री महोदय से लिखे हैं, बलतौरा से लेकर के कम से कम खोजराहा तक मेरा सड़क हो जाए, SS में हो जाए, PWD का सड़क हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो लिख करके भी दिए हैं। चूँकि पैसा का उस समय में फंड का कम अभाव था, इसलिए वहाँ ग्वालपारा से लेकर के ये महुआ बाजार तक का अच्छा, ये अगर बन जाए ग्वालपारा अगर जुड़ जाएगा तो टेंडर हो चुका है। 30 किलोमीटर बच जाएगा। हाँ, टेंडर हो चुका है। क्योंकि अभी लोग वहाँ पसपार से होकर घूम के जाते हैं। टेंडर हो चुका है, 34 करोड़ का टेंडर हुआ है। उसके बाद जो है उद्योग के बारे में भी हम बोले थे, आपको बता रहे हैं। जी। देखिए, इसके लिए वर्तमान में बैद्यनाथपुर में 48 एकड़ में उद्योग का लगाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक परिसर में 48 एकड़ में। उसके बाद देवना में 413 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए 483 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर में प्रस्तावित 1000 एकड़ नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकास के लिए आपको सहरसा जिला का ये है डाटा। जी। NH 107 SH 95 और रेलवे स्टेशन की निकटता, ये सहरसा जिला के लिए है। बिल्कुल। अब जो है हमने आपको पहले ही कहा था, जैसे सरकार होने के बाद जो है डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार सरकार बनने के बाद होगा क्या, यहाँ पैसा का फ्लो हो जाएगा। बिल्कुल फ्लो हो जाएगा। फिर जो यहाँ रोजगार का जो कमी है, रोजगार दिया, रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। हाँ, तो लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, आपको दिल्ली पंजाब कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमने दिखा दिया है, कम से कम हमको लगता है 2000 एकड़ जमीन का जो है अधिग्रहण सहरसा जिला में लेना है। तो सहरसा से हमको लगता है मधेपुरा भी नहीं जाना पड़ेगा किसी को काम करने के लिए। बिल्कुल, जो जिस जिले का होगा उसे उसी जिला में नौकरी मिल पाएगा। ये बड़ी बात है। ये हर जिले के लिए है, यही तो नहीं है, हर जिले के लिए। पूरा बिहार में 40 जिला के लिए जो है अलग अलग जो है बजट दिया गया है। अगले 5 साल के लिए बिहार और केंद्र सरकार मिलाकर के 50 लाख करोड़ का जो है निवेश करने का तैयारी है बिहार में। अगर बात आपके पंचायत की करें एक बार फिर से, तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है। पीछे हमने देखा कि आपने लोगों को कंबल भी वितरण किया है
फोटो भी हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये जो आप समाज के बीच में जा रहे हैं, बुजुर्गों को कंबल बांट रहे हैं, आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं कि ठंड में कंबल वितरण से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो लोगों के बीच जब आप जाते हैं, कैसा उनका आशीर्वाद का कैसा भाव होता है? अब कुछ हम जगह गए, वहाँ पर देखिए जो बूढ़ी बैठी हुई थी, उसको जो है वो ओढ़ना होता है। अब हम लोग को ओढ़ना ओढ़ करके बैठी है, तो वो सोई हुई है, घुटना जो है उसका नाक, वो ठंड के कारण सोई हुई है, उसको कंबल जाके ऊपर है, तब उनको लगा जो हमको अथी हो रहा है। तो इसके लिए हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ दिक्कत हो रहा है, बूढ़ बुजुर्ग गरीब जो है, उसके लिए हम कंबल पहुँचा रहे हैं। और जो है जहाँ तक संभव होगा हम पहुँचाते रहेंगे। हाँ, पहुँचाएंगे। जिसको दिक्कत होगा, जो गरीब है, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप तक ये नहीं पहुंच पाए हैं तो आप भी इनके घर पे या इनके पास मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुकेश जी हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। रहा आपको मुखिया का चुनाव तो जब हम अगर जनता का आशीर्वाद रहेगी तो मैं लड़ूंगा। जीत करके अगर आ गया तो आप देख लीजिएगा, वो काम करूंगा मैं जो 25 साल में जो काम नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दूंगा। ये मेरा प्रण है। बिल्कुल। ऐसे कई सारे पंचायत देखते हैं जहां पंचायत के लोग पंचायत में ही काम करने से उनको फुर्सत नहीं होता, युवाओं को वहीं पे रोजगार, वहीं पे वो मैं भी दूंगा, वो मैं भी करूंगा। युवाओं के लिए मैं रोजगार का मेरे पास में विजन है। मैं वो रोजगार, जो युवा है जो काम करने के लायक, उसके लिए काम मैं पंचायत में ही दूंगा। जो बाकी बचा रहेगा वैसे अथी है तो बड़े जिसको बड़े सरकारी नौकरी की जरूरत है, ज्यादा पढ़ा हुआ है या बड़ा उद्योग लगाना है, वो अलग बात है। अगर आप विकसित की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उसका कोई सीमा नहीं होता। कोई अमेरिका में जाकर नौकरी कर सकता है, कोई दिल्ली कर सकता है, पंजाब कर सकता है, लेकिन बेरोजगारी उसको कहते हैं कि 10-15 हज़ार रुपए के लिए आपको अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। 10-15 हज़ार रुपए का जॉब अगर आपको आपके पंचायत में, प्रखंड में मिलता है, तो ये अगर आपने कर दिया तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। होना ही है। 10 जो है, हम तो रोजगार का जुगाड़ व्यवस्था हम करेंगे पंचायत में। 25 से 30 मेरा यही, 26 से 31 मेरा यही मकसद है, डिजिटल पंचायत बनाना। हम डिजिटल पंचायत बनाना मेरा एक बजरंगबली से एक अथी है, जो हम ऐसा काम करें जो कम से कम हमको, मेरे पंचायत को 1 नंबर, मेरा सोनबरसा विधानसभा में पंचायत है, तो हम चाहते हैं 1 नंबर होकर के राष्ट्रपति भवन में जो है पुरस्कार मिले इस पंचायत को। वही मेरा मकसद है। बिल्कुल। तो 1 नंबर पंचायत का राष्ट्रपति पुरस्कार लेने का सपना है। अगर आप पंचायतवासी ने इन पर भरोसा जताया तो वाकई में ये बहुत ऊपर ले इसके लिए पंचायत के आदमी, पंचायत के मतदाताओं को, उनको भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो हमको आकर के कहे, जो आपसे ये गलती हो रही है, हम उसके लिए सुधार करेंगे। और किसी के कहने पे नहीं आना चाहिए। किसी के कहने पर कुछ नहीं आना है। लोग कई बार क्या होता है कि भाई फलाना आदमी अच्छा नहीं है, दूसरे के कहने पर सोच लेता है हाँ अच्छा नहीं है। आप खुद मिलिए। अगर आपको लगता है कि मुकेश जी गलत हैं तो मुकेश जी से खुद आके शिकायत कीजिए, किसी दूसरे तीसरे माध्यम का सहारा मत। लोग कहता है कि जो हम ये काम नहीं करते, ये काम हमने जो 1 साल में काम करके दिया है, कुछ बिना पद पर कुछ रहते हुए, जी, वो काम जो है कोई 10 साल में, 5 साल में नहीं कर पाया है अभी तक। जितना दिन रहा काम नहीं किया। अभी जो वर्तमान में मुखिया है अपना काम कर रहे हैं, उनके काम से कोई हमको नहीं है, वो अपना जहाँ जो काम कर रहे हैं करिए रहे, कोई दिक्कत नहीं है उनके काम में। लेकिन हमको जब मौका मिलेगा और हम द्रुत गति से काम को पहुंचाएंगे और स्पीड इतना स्पीड कर देंगे जो 5 साल में लगेगा। जो लगमा पंचायत 1 नंबर है तो 1 नंबर ही रहेगा। बिल्कुल। हम पूछते भी रहते हैं अंतिम में, क्योंकि नया साल 5 दिन बाद आने वाला है, तो अपने क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। पंचायत समेत समस्त सोनबरसा विधानसभा जिला एवं सहरसा जिला एवं पूरे बिहार के मतदाताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद आपका, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग भी नए साल की तैयारी में लगिए। नया साल आ रहा है, पुराने साल में जो भी गिला शिकवा हो उसे इसी साल में छोड़ दीजिए और एक दूसरे से हिल मिलकर नए साल की तैयारी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका।